एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं आपको स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इंदौर की पाठशाला पे। जी हां, आपका अपना YouTube चैनल। और हम लेकर आ गए हैं BSc फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए बोटनी का माइनर 2 डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट वाइज क्वेश्चन, जो आपका पूरा सिलेबस भी कवर करेंगे। साथ ही में ये क्वेश्चंस आपके बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और लेटेस्ट ट्रेंड के ऊपर आधारित हैं। तो इसलिए बहुत मेहनत लगी है वीडियो आपके लिए लाने के लिए। तो जल्दी से आप इस वीडियो को लाइक कर दो, अपने सारे दोस्तों में शेयर कर दो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा देना ताकि कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला है यूनिट 1, प्लांट्स इन इंडियन नॉलेज सिस्टम। देखिए, ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वाले बच्चों के लिए है, इसलिए प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करना ताकि उन सबको भी पढ़ाई का मौका मिल सके। कई बार मेरे पास एग्जाम के बाद बच्चों के मैसेज आते हैं कि सर आपका चैनल बाद में मिला, तो इसलिए प्लीज़ आप सब लोग इतना हेल्प कर दीजिए। वैसे तो आप लोग करते ही हो, बट फिर भी एक दूसरे को सारी वीडियो शेयर कर दिया करो। डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ MOP Iyengar and the Shivram Kashyap to Indian फाइकोलॉजी एंड द ब्रायोलॉजी। भारतीय फाइकोलॉजी, शैवाल विज्ञान और ब्रायोलॉजी में MOP अयंगर और शिवराम कश्यप के योगदानों की विवेचना कीजिए। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में बिल्कुल आ सकता है ये, इसके चांस बिल्कुल है आने के। सेकेंड क्वेश्चन है, ब्रीफली एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशन ऑफ SS बीर, बिरबल साहनी एंड DD पंत इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड ऑफ प्लांट साइंस। पादप विज्ञान में अपने अपने क्षेत्रों में SS बीर, बिरबल साहनी और DD पंत के योगदान को संक्षिप्त में लिखिए। देखिए, दोनों में से एक क्वेश्चन आप मान के चलिए कि पेपर में आपको आना ही आना है। इस टाइप के क्वेश्चन हिस्ट्री से जुड़े आपको ज़रूर मिलेंगे कि इनका क्या क्या योगदान था आपके प्लांट साइंस में। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ वेरियस प्लांट ग्रुप्स मेंशन्ड इन एंशंट इंडियन टेक्स्ट। भारतीय प्राचीन ग्रंथों में वर्णित विभिन्न वनस्पति समूह के महत्व का वर्णन कीजिए। इंडियन एंशिएंट टेक्स्ट, भारतीय प्राचीन ग्रंथ। जी, जो आपकी पहली यूनिट है वो कहीं ना कहीं इंडिया और इंडिया के एंशिएंट जो टेक्स्ट है या ग्रंथ है उनसे जुड़ी हुई है, तो इसलिए ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। यूनिट टू आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एल्गी और फंगी। डिस्क्राइब द थैलस ऑर्गेनाइजेशन एंड फ्रिस्ट क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। शैवाल के थेल्स संगठन और फ्रिट्स द्वारा दिए गए वर्गीकरण का वर्णन कीजिए। देखिए, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ बोटनी के लिए कि जहाँ जहाँ पर आपको डायग्राम्स लगते हैं तो वहाँ पर क्लीन्ड और लेबल डायग्राम, मतलब कि लेबलिंग के साथ आपको साफ सुथरा डायग्राम बनाना है। स्वच्छ नामांकित चित्र, चाहे क्वेश्चन में बोला हो चाहे नहीं बोला हो, अगर आपको लग रहा है कि उसके बारे में आपको डायग्राम है तो आप बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रोडक्शन एंड लाइफ साइकिल ऑफ द वॉल्वॉक्स। वॉल्वॉक्स के प्रजनन और जीवन चक्र को समझाइए। यहाँ पे इसके लाइफ साइकिल आप बना भी सकते हो अगर आपका डायग्राम अच्छा है तो। थर्ड क्वेश्चन है, डिस्कस द जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स, क्लासिफिकेशन एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फंगी। कवक की सामान्य विशेषताएं, वर्गीकरण और आर्थिक महत्व की चर्चा कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, सेकंड थर्ड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट तो है ही आपके लिए, बट देखिए वैसे तो मैं कहूँगा कि मैंने 15 क्वेश्चन ही निकाले आपके लिए, टॉप 15। तो आप ना इन 15 को तो कर ही लेना। कल का दिन संडे है आपके पास, कल का भी टाइम है, थोड़ा सा प्रिपरेशन करने पे ध्यान दीजिएगा तो ये पेपर आपका काफ़ी अच्छा जा सकता है। अब हम आ गए यूनिट 3 पे। यूनिट 3 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ब्रायोफाइटा एंड प्रेटियोडोफाइटा। एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ द ब्रायोफाइट अकॉर्डिंग टू चैपमैन एंड चैपमैन। चैपमैन और चैपमैन के अनुसार ब्रायोफाइट्स के वर्गीकरण को समझाइए। क्लासिफिकेशन करना है आपको, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द थैलस स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन एंड लाइफ साइकिल ऑफ द मार्केंशिया। मार्केंशिया की थैल संरचना, प्रजनन और जीवन चक्र का वर्णन कीजिए। लाइफ साइकिल यहाँ पर भी आइए, लाइफ साइकिल का डायग्राम बना सकते हो अगर आता हो तो।
इस यूनिट का आखिरी क्वेश्चन, डिस्कस द मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी एंड लाइफ साइकिल ऑफ द लोकोपोडियम या लाइकोपोडियम, सॉरी, लाइकोपोडियम की आकारिकी, शारीरिक संरचना, एनाटॉमी और जीवन चक्र पर चर्चा कीजिए। लाइकोपोडियम इंपॉर्टेंट है ये भी। देखिए हम यूनिट 4 पे आ गए हैं। अभी भी कुछ बच्चे उन्हें लाइक नहीं करा है, क्या पता क्या करते हैं बैठ के। देखिए एक वीडियो पर एक लाइक करना है, उससे कोई पैसे तो लग नहीं रहे। कौन सा मैं आपसे क्लास के लिए कुछ मेंबरशिप फीस मांग रहा हूँ या फिर कोई चार्जेस ले रहा हूँ आपसे कि लाओ 100 रुपीज़ पे करो या 10 रुपीज़ भी पे करो। फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है, एटलीस्ट आपको सिर्फ लाइक करना है यार और अपने दोस्तों में शेयर करना है, इतना तो कर ही सकते हैं ना। गिव अ जर्नल अकाउंट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म का सामान्य परिचय और वर्गीकरण दीजिए। यूनिट के नाम से ही क्वेश्चन है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। मैंने आपको पहले ही बताया था, जो यूनिट का नाम होता है उससे जुड़ा जो क्वेश्चन होता है वो पेपर में ऑटोमेटिक इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वो पूरी यूनिट कवर करता है आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द साइकस। साइकस की आकारिकी, शारीरिक संरचना और प्रजनन का वर्णन कीजिए। साइकस ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एक्सप्लेन द लाइफ साइकिल ऑफ पाइनस एंड डिस्कस द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ जिम्नोस्पर्म। पाइनस के जीवन चक्र को समझाइए और जिम्नोस्पर्म के आर्थिक महत्व पर चर्चा कीजिए। ये आर्थिक महत्व, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए लास्ट यूनिट पे आ गए हैं हम, जल्दी से लाइक कर दो फटाफट वीडियो को। यूनिट 5 है, यहाँ पे आपके लिए एंजियोस्पर्म। एक्सप्लेन द सेमी टेक्निकल लैंग्वेज यूज टू डिस्क्राइब प्लांट्स इन बोटनी। वनस्पति विज्ञान में पौधों का वर्णन करने के लिए उपयोग की जाने वाली अर्ध तकनीकी शब्दावली को समझाइए। आपको सेमी टेक्निकल लैंग्वेज जो यूज करते हैं हम प्लांट को डिस्क्राइब करने के लिए बोटनी में, उनको एक्सप्लेन करना है। इजी क्वेश्चन है वैसे तो ये। सेकंड क्वेश्चन, डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन सिस्टम प्रपोज्ड बाय द बेंथम एंड हुकर। बेंथम और हुकर द्वारा प्रस्तावित वर्गीकरण प्रणाली का वर्णन कीजिए। इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव द डिटेल अकाउंट ऑफ बोटेनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मालवेसीज एंड पोएसीज फैमिली। मालवेसीज एंड पोएसीज कुल की वानस्पतिक विशेषताओं का विस्तृत वर्णन कीजिए। देखिए गाइस, ये सारे क्वेश्चंस स्पेशली उन बच्चों के लिए रहते हैं जो पूरे साल या तो जॉब करते हैं या फिर कोई दूसरी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो वो अपने कॉलेज के पेपर पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो ये खास करके क्वेश्चन उनके लिए बनाए जाते हैं। देखिए जो बच्चा पढ़ने में काफ़ी अच्छा है, ब्रिलियंट है, और वो तो शुरू से अगर कॉलेज जाके पढ़ रहा है तो उनको तो फिर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं, पूरी यूनिट वो कवर करके रखते हैं या पहले से पढ़ के रखते हैं। बट ये खास करके हमारा फोकस उन पे होता है जो बच्चे या तो जॉब में लगे रहते हैं या फिर अपने पेरेंट्स की हेल्प करवाते हैं या फिर कोई भी उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन वीक होने की वजह से पूरा पढ़ नहीं पाते। तो इसके लिए ये क्वेश्चन उनके लिए लाए गए हैं ताकि वो पढ़ के अच्छे से एग्जाम दे सके और पास हो सके। तो दोस्तों मैं तो आपके लिए एफर्ट लगाता ही हूँ। अगर आपको मेरा एफर्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर करके अपना प्यार दिखाएं और कमेंट जरूर कीजिए आपको वीडियो कैसा लगा। ऑल द वेरी बेस्ट।